जो गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान समर्थ, प्रवर्तक, भावनाएं प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में जगत विख्यात है, जिनके चरणों में बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। आज हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव के आशीष से अपने आप को लाभान्वित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। एक मिनट। आज ऑनलाइन गुरुदेव की प्रेरणा को प्राप्त करके निर्माण निधि के रूप में गुणायतन संबद्ध हुए हैं। शोभाकांक्षणी शोभा बलाशो मालवाड़े परिवार, बोरगांव, बेलगावी, कर्नाटक से आपकी तालियां अभिनंदन करें, उनके उत्साह को द्विगुणित करें। और सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय सोना देवी शिखरचंद काला की स्मृति में और अपनी शादी की सालगिरह में कुकनवाई नागौर से धर्मचंद गुणमाला देवी काला ये अपने आप को संबद्ध कर रही हैं, अपने सूत्र को संयोजित कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देश और दुनिया के लोग लाइव देख रहे हैं। समो शरण में पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं और आज का शंका समाधान समो शरण, जहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है रामगढ़ कैंट, वहां से आप सभी देख रहे हैं। आज इस सभा में अतिथि के रूप में श्री राधा कृष्ण कुमार जी, जो कि प्रथम प्रधान सत्र न्यायाधीश हैं, हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। हम उनके लिए आमंत्रित करते हैं, वे पधारें। मुनिश्री के श्री चरणों में नमन करें। श्री राधा कृष्ण कुमार जी, प्रथम प्रधान सत्र न्यायाधीश, कृपया पधारिएगा। मुनिश्री के श्री चरणों में नमन करें, मंगल आशीष ग्रहण करें और पदाधिकारीगण उनका सम्मान करेंगे। आपके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद अग्रवाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं रामगढ़ बार एसोसिएशन के, वे भी पधारे। श्री आनंद अग्रवाल जी, अध्यक्ष रामगढ़ बार एसोसिएशन, पधारिएगा। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं श्री दीपक प्रकाश जी, अध्यक्ष बीजेपी झारखंड और राज्यसभा सांसद, कृपया पधारिएगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी अतिथियों का सम्मान कीजिएगा। पदाधिकारीगण सम्मान करेंगे, शीघ्रता करेंगे थोड़ा सा। जो भी मंच पर उपस्थित हैं पदाधिकारी, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के या समाज के या स्वागत समिति से जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हों, वे सम्मान करें शीघ्रता से। हाँ, वहीं से सम्मान कर दें, अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं वहीं से कर दीजिएगा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं ट्रस्टी के रूप में कमल जी, पुष्पा जी पाटोदी, पुत्र राजेश जी, विकास जी, पुत्र वधु खुशबू, रूही जी, पौत्र यशस, विहान, चर्चित, रांची से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। हम आमंत्रित करते हैं, पधारिएगा मंच पर, ऊपर आ जाएं संपूर्ण परिवार। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्री विद्या प्रकाश जी छावड़ा, हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया पधारें। और अंकित जी पांड्या, पधारिएगा। आज गिरिडीह, अंकित जी पांडे गिरिडीह, आज जो गुणायतन परिवार से नए सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे विद्या प्रकाश जी और अंकित जी। सम्मान की सामग्री शीघ्रता से यहां भिजवा दें थोड़ा सा। संजय तुम मिलेगा। और महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाटनी रांची से, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री, पधारिएगा। और अरुण जी गंगवाल रांची, गुणायतन ट्रस्टी, हमारे गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले नए ट्रस्टी हैं और उनका सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आपकी आवाज यहां तक आना चाहिए। साथ ही जीव दया के लिए भी एक घोषणा आई है। श्री अशोक जी जैन, हेमा जी जैन, ऋषभ आदित्य गुणायतन के ट्रस्टी हैं कोलकाता से, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है। और
हम चाहेंगे कि आज अतिथि के रूप में वे इस धर्म सभा में पधारे हुए हैं श्री राधा कृष्ण कुमार जी, जो जज साहब हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी भावना भी यहाँ पर प्रेषित करें, और अगर आपके मन का कोई प्रश्न है तो मुनि जी के चरणों में आप अपना प्रश्न भी यहाँ पर दे सकते हैं। पधारें, एक बार यहाँ पर ही आ जाएं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जैन, सिंगोली, लखनऊ। प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सरिता जैन, सिंगोली, लखनऊ। माइक भिजवा दें जज साहब के पास शीघ्रता से। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी के बहुत जितने भी आशीर्वाद वचन हैं मैं सुनता हूँ, और मैं उनसे है ना ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ उसका 10% भी है ना मैं अपने जीवन में कर लूँ तो मेरा पूरा जीवन है ना वो सफल हो जाए। महाराज जी मैं मेन अपनी बच्ची के लिए आया हूँ और उसको आशीर्वाद दिया जाए। वो भी है ना न्यायिक सेवा की है ना तैयारी कर रही है, तो बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो है ना उसको सफलता मिल जाए। महाराज जी देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। एक न्यायिक क्षेत्र में रहने के उपरांत भी धर्म के प्रति रुचि होना एक बहुत अच्छा संकेत है। और आपने कहा है जो मैं सुनता हूँ उसका 10% भी जीवन में उतर जाए तो उतर जाए। निश्चित आज भावना भाएंगे तो कल जरूर उतरेगा, और ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी बेटी के लिए अपना भावना भाई है। मैं उसे भी आशीर्वाद देता हूँ कि अपने जीवन के आदर्शों को हमेशा सामने रखकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। धन्यवाद महाराज जी। हाँ, चलो। श्रीमती सरिता जैन, सिंगोली, लखनऊ। और आगे तैयार रहेंगे श्री अमित कोमल सेठी, रामगढ़। ओ दीजिए माइक दो फटाफट। कहाँ कौन है? श्रीमती सरिता जैन, सिंगोली, लखनऊ। चलेगा। शालू बरजात्या, पटना। शालू बरजात्या, पटना। देखिए जिनके भी नाम हम दे रहे हैं वो अपने स्थान पर शीघ्रता से खड़े होते जाएंगे। आगे तैयार रहेंगे सरिता सेठी, कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे जैन समाज में, जैन शास्त्रों में कुंडली मिलान का क्या औचित्य है? जो हम लोग शादी विवाह में कुंडली मिलाते हैं उसका क्या औचित्य है, और क्या इसका शास्त्रों में भी वर्णन है? देखिए, कुंडली मिलाना एक परंपरा है, मिलाएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी उपयोगिता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके 36 गुण मिले हैं पर 36 का आंकड़ा है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनने कुछ मिलान नहीं किया और ज़िंदगी अच्छे से चल रही। और आज के संदर्भ में मैं तो एक सवाल सबके बीच उपस्थित रखता हूँ कि कुंडली की अब प्रासंगिकता ही समाप्त हो गई, क्योंकि अब न हमारा जन्म सही समय पर सही स्थान पर होता है। जब जन्म ही सही समय पर और सही स्थान पर नहीं होता तो कुंडली कैसे सही होगी? रामगढ़ का व्यक्ति और अपनी डिलीवरी रांची में करा रहा है या मुंबई में करा रहा है, स्पेशली डिलीवरी के लिए जा रहा है, तो अब उसकी जो कुंडली बनेगी वो जन्म स्थान के अक्षांश देशांश के अनुसार निकाले गए इष्टकाल पर आधारित होगी। और इसमें विचित्रता ये है कि एक ही समय में एक ही शहर में एक साथ यदि 100 बच्चे जन्मे हैं तो 100 की कुंडली एक होगी। तो क्या 100 का भाग एक है? फिर दूसरी बात, नॉर्मल डिलीवरी तो आजकल होती नहीं, सब प्राय सीजर है, तो कुंडली पहले बन जाती है, डिलीवरी बाद में होती है, तो फिर कुंडली का मतलब क्या? तो मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, कुंडली मिलाने की जगह मेंटल वाइब्रेशन मिलाने की कोशिश करो, जिसको देखकर हमारा वो सेट होता है तो समझ लेना सब कुछ ठीक है। अन्यथा बहुत लोग हैं जो कुंडली मिलाते तो हैं पर मन नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी दुर्बलता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।
नमोस्तु महाराज श्री। सरिता सेठी जी कोलकाता। हो गया अमित। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे को ये जानना है कि पुत्र मोह और पुत्र प्रेम में क्या अंतर है? पुत्र मोह और पुत्र प्रेम में अंतर जानने के पहले मैं मोह और प्रेम में ही अंतर बता दूं तो सब खुल जाएगा, फिर सारा मोह और सारा प्रेम खत्म है। प्रेम का मतलब है किसी के साथ हिल मिल करके रहना, किसी के सुख दुख में सहायक बनना, किसी के प्रति आंतरिक लगाव होना, ये प्रेम है। लेकिन मोह किसी के बिना न रह पाना, उससे ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेना, उसकी पूर्ति न होने पर मन में व्याकुलता होना, उसके अभाव में एक पल न रह पाना, ये सब मोह के चिन्ह हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, मोह में है या प्रेम में। हमारा धर्म कहता है फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम रखिए, मोह नहीं। नमस्ते। श्री अमित कोमल जी सेठी रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल जी पाटनी रामगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंसान अक्सर अपने विपरीत स्थितियों का दोष या कारण दूसरों में देखता है और ढूंढता है, जबकि अपनी सफलता या अनुकूल परिस्थितियों का सारा श्रेय खुद को देता है। ऐसे में हम कैसे दूसरों के योगदान को माने और खुद की खामियों को पहचाने और अपने जीवन को सफल और मधुर बनाएं? ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। औरों की बात तो जाने दीजिए, भगवान को भी नहीं छोड़ता। जब जीवन में विपत्ति आती तो कहते हे भगवान, ये कौन सा पाप हो गया, आप मुझे कौन से पाप का फल दे रहे हैं। भगवान पर दोषारोपण करते हैं, और उपलब्धियाँ होती तो ये मैंने किया। तो पाप तो भगवान के हाथ और श्रेय अपने ऊपर। ये मनुष्य की एक सहज दुर्बलता है। श्रेय खुद लेता है और दोष सदैव दूसरों पर मरता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम वस्तु के स्वरूप को पहचानें और जहाँ जो हमारा जितना दोष या सहभागिता है उसे सहज भाव से स्वीकार करें। श्री कमल जी पाटनी रामगढ़। विद्या प्रकाश जी छाबड़ा रामगढ़ से, विद्या प्रकाश जी छाबड़ा, ट्रस्टी गुणायतन। इधर दो माइक, हाँ कमल जी को दे दो, पहले इधर दे दो। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो जल्दी। वर्तमान और भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं हम उन्हें अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर हुए नहीं हैं उन्हें भी हम अर्घ चढ़ाते हैं। इसका क्या महत्व है? ये तो हमारी भावना है कि जो होंगे उनको भी हम आज से याद करते हैं। हम उनके तीर्थंकर रूप को पूज रहे हैं, उनको हम तीर्थंकर रूप को पूज रहे हैं, वर्तमान रूप को नहीं पूज रहे हैं। तो हम हर आत्मा की भावी निर्मल परिणति की पूजा कर सकते हैं और ये हमारे मार्ग के प्रति श्रद्धा को और बल देता है। नमोस्तु। आगे श्री विद्या प्रकाश जी छाबड़ा रामगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी हजारीबाग। दोनों गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज 12 भावना से अलग हट करके मैं प्रश्न कर रहा हूँ। सामान्य प्रश्न। हाँ, सामान्य प्रश्न। हाँ। महाराज श्री, हम लोग को पढ़ाया गया है कि धर्म हमारा स्वभाव है और धर्म के 10 लक्षण हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम के। अब क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरा कोई होगा तो क्षमा करूंगा, दूसरा कोई होगा तो मान करूंगा, दूसरा कोई होगा तो मार्दव करूंगा। तो महाराज श्री ये बताइए कि जब मेरा गुण है, स्वभाव है, तो इसमें दूसरे की क्या जरूरत है? देखिए, एक ही धर्म की अलग अलग दृष्टि में अलग अलग व्याख्या। जब हम निर्वृत्ति की ओर मुड़ते हैं तो धर्म हमारा स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है? क्षमता। और क्षमता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। मोह और क्षोभ ये हमारे लिए व्याकुल करता है। मोह से हम मुग्ध होते हैं और क्षोभ हमें असहज बनाता है। और ये मुग्धता और असहजता हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जाती।
तो समभाव ही हमारा स्वभाव है, जो आत्मा की आत्मा में स्थिरता पर प्रकट होता है। उस स्वभाव को पाने के लिए जो जो रास्ते हैं वो हमारा धर्माचरण है, और उस धर्माचरण को भी हमने धर्म कह दिया। जिसके हृदय में मोह और क्षोभ की प्रबलता होगी वो क्रोध मान माया लोभ में जिएगा, और जिसका मोह क्षोभ शांत होगा वो क्षमा मृदुता सरलता और सुचिता में जिएगा। तो मोह और क्षोभ को शांत करने के ये सबल माध्यम हैं। इनको अपनाकर हम अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। इसलिए क्षमा आदि को धर्म नहीं कहा, धर्म के 10 लक्षण कहा। क्या कहा? क्षमादि भाव जो है वो धर्म के लक्षण है, यानी जो धर्मी होगा उसके अंदर ये लक्षण दिखेंगे। तो तुम्हारे अंदर क्षमा नहीं है, तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर सरलता नहीं है, तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर अभी धर्म का अंकुर नहीं फूटा। मोह क्षोभ को शांत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो हमें व्याकुल करता है, जो हमें विमुग्ध बनाता है। इन दोनों से बचकर जब हम चलेंगे तभी अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सकता है। तो क्षमा स्वभाव कैसे समझूं? क्षमा को स्वभाव हम मान लें। अगर क्षमा का मतलब क्या है, हम जब किसी भी बात की व्याख्या करते हैं तो एक व्यवहारिक व्याख्या है और एक उसकी आध्यात्मिक या तात्विक व्याख्या। क्षमा का मतलब है जो जैसा घट जाए उसको सहज भाव से सहना, ये क्षमा है। किसी पर क्रोध न करना, ये क्षमा का बड़ा स्थूल रूप है। क्षमा करने का मतलब है क्षमिष्णु बनना, सहिष्णु बनना, पृथ्वी की तरह सब बातों को सह लेना, वो क्षमा है। तो सबको सहना ही तो समता है, और समता हमारा धर्म। नमस्ते महाराज। श्रीमती सरिता जी हजारीबाग, अंकित श्रेया जी पांड्या गिरिडीह, ट्रस्टी गुणायतन, नीचे नीचे इधर जल्दी से खड़े हो जाओ जिनका भी नाम। अंकित श्रेया जी पांड्या गिरिडीह, सुपुत्र अशोक जी पांड्या, नमोस्तु महाराज। गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे कर्नल महेश कुमार जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीवन में कर्मों का बड़ा ही रोल बताया गया है। सारा जीवन का लेखा जोखा, जीवन की गतिविधियां कर्मों के ऊपर निर्धारित रहती हैं। महाराज श्री, मैं एक थोड़ा फाइनेंस और अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज श्री कि सांसारिक और भौतिक वस्तुओं को नापने की सारी इकाइयाँ बनी हुई हैं, तो क्या कर्मों को नापने का जो अकाउंट है उसका डेबिट क्रेडिट भी समझने का कोई इकाई बना हुआ है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत है, अरे व्यवस्था भी, बस थोड़ी सी भाषा का अंतर। आप अपने अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नित्य करते रहते हैं, कर्मों के साथ भी ऐसा है। मैं एक उदाहरण से आपकी बात को समझाना चाहता हूँ। आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ अपशब्द बोला, और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, समझ गए? तो समझ लीजिए आपने उसका कर्ज चुका दिया। और आपने किसी पर अभद्र टिप्पणी कर दी तो समझ लीजिए आपने अपने लिए कर्ज बढ़ा दिया। एक समझने की बात है, छोटी सी, बहुत साधारण सी बात। किसी ने कुछ कहा और हमने चुपचाप सहा, तो क्या हुआ? मैं बड़ा बन गया। मैं बड़ा बना, मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं कमाया। और मैंने किसी को कुछ कह दिया तो मैंने गमाया। मैंने अगर कोई पाप का कार्य किया तो खोया, और मैंने पाप को त्यागा तो पाया। कुल मिलाकर मेरी प्रवृत्ति में जितना संयम होगा, हमारा अकाउंट उतना अच्छा होगा, और हमारी प्रवृत्ति में जितना असंयम होगा, हमारी बैलेंस शीट उल्टी होते जाएगी।
समझ गए? महाराज श्री आज अकाउंट में कितना बैलेंस है ये कैसे पता चलेगा? आज अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके लिए खुद का ऑडिट करना होगा, और खुद का ऑडिट वही कर सकता है जो खुद के प्रति अवेयर है। आज देखो, एक बार एनालिसिस करो कि मैंने अपने जीवन में कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। अंदाज तो सबको होता है। रोज की बात जाने दो, आज की ही आज थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचना। हालांकि आज तो प्लस में हो गए कि बहुत अच्छे मौके पर आया, तो लगेगा कि नहीं आज मैंने कुछ अच्छा किया है और ये मेरे फायदे का काम है। और इसी तरह व्यक्ति अपने अतीत पर विचार करे तो प्रायः पाएंगे यही कि हमने खोया ज़्यादा है, कमाया कम। तो हमें चाहिए कि हम गंवाए नहीं, कमाएं, ताकि हम अपने जीवन की सलामती को बना के रख सकें। और ये खुद के ऊपर निर्भर करेगा, दूसरे पर नहीं। जैसे आप अपने कारोबार में अपनी कमाई और गंवाई दोनों को देखते हो, वैसे अपने अंतरंग में भी देखना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया, और उसका अंदाज होता है। कदाचित व्यक्ति अच्छे कर्म को फिर भी न समझ पाए, पर बुरे कर्म को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के जेहन में रहता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलत किया, बस उससे बचने का संकल्प ले लें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण घटित किया जा सकता। कर्नल महेश कुमार जी जैन, और आगे तैयार रहेंगे श्री कमल पुष्पा जी पाटौदी रांची, जो आज नए नए गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी छोटी छोटी सी 3 जिज्ञासाएं हैं। पहली ये कि मुझे जैन धर्म का बहुत ही मामूली सा ज्ञान है, इसलिए मुझे कौन कौन से जैन ग्रंथ पढ़ना चाहिए जिससे मैं जैन धर्म का मूलभूत ज्ञान पा सकूं। दूसरा जिज्ञासा ये है कि मुझे नित्य कौन कौन सी पूजाएं करना चाहिए, क्योंकि समय का अभाव रहता है। तीसरी जिज्ञासा ये है कि णमोकार मंत्र 27 श्वास में पढ़ते हैं, यह महामंत्र किस तरह ध्यान करके पढ़ना चाहिए तथा कितने मिनट में 9 बार का जाप पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कर्नल साहब का एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। जैन होकर आज कर्नल की पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निश्चित संपूर्ण जैन समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। 28 वर्ष की इनकी सर्विस हो गई है, लेकिन वहाँ आज तक ये शुद्ध जैनी बन करके चलते आए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक अनुकरणीय उदाहरण भी। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि हमें कौन से ग्रंथ से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, मैं सभी से कहूँगा, अगर आपको जैन धर्म की एकदम शुरुआत करनी है तो किसी ग्रंथ को पढ़ने से पहले प्रामाणिक ऐप पे जानिए जैन धर्म का मर्म, हमारे 55 व्याख्यान हैं, उसे सुन लें। लगभग 30-30 मिनट के व्याख्यान हैं और सरल भाषा में। उसे सुन लेंगे तो आपका पूरा जो आधारभूत ज्ञान है बढ़ जाएगा, फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जैन धर्म और दर्शन को पढ़ें अथवा जैन तत्व विद्या को पढ़ें। इसको पढ़ लेने के बाद आप किसी भी जैन ग्रंथ को पढ़ोगे, आपको जैन धर्म की आधारभूत बातें समझने में कठिनाई नहीं होगी और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी पूजा करें, कोई भी एक पूजा करें। लोग एक नियम बना रखे हैं कि हमें देव शास्त्र गुरु की पूजा करना है, हमें 24 तीर्थंकर की पूजा करना है। पूजा करते कोई लोग 1 पूजा करते, कोई 2 करते, कोई 3 करते, बहुत अच्छी बात है, पूजा कीजिए। लेकिन मैंने उसमें एक अनुभव किया है कि लोग पूजाएं तो करते हैं पर पूजा रट जाती है, तो बस पूजा रट करके प्रकट करके चले जाते हैं। उनके भावों के साथ जैसा जुड़ाव होना चाहिए वैसा नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे सलाह दूंगा, किसी भी भगवान की एक पूजा रोज कर लो। महाराज देवशास्त्र गुरु की पूजा जरूरी है, 24 भगवान की पूजा कोई जरूरी नहीं, पूजा जरूरी है। मन लगा के पूजा करो, बाकी को अर्घ चढ़ा दो।
और प्रतिदिन बदल बदल करके 24 भगवान की पूजा करो तो आपका उससे जुड़ाव ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही चीज़ जो रट जाती है तो वो फिर अबुद्धिपूर्वक चलने लगती है, तो उसमें वो आनंद नहीं होता। नमोकार मंत्र के जाप के लिए हम ध्यान कैसे करें? देखिए, जाप अलग है, ध्यान अलग है। जाप तो केवल जाप होता, ध्यान नहीं होता। जाप में तन्मयता होती है। तो हम नमोकार मंत्र जपते हैं, माला लेकर जपते हैं, हाथ से जपते हैं। अगर आप माला लेकर जपते हैं तो माला के मनके को, माला है माला? किसी के पास है माला? तो एक माला दो, प्रैक्टिकल दे। हाँ, ले आओ। माला हम लेकर जपते हैं यदि, तो उसको जपते समय क्या करना है, जिससे हमारा मन उस माला में रमे, माला से बाहर न जाए। तो उसके लिए जैसे आप माला लेते हैं, ये माला का मन का है, इस मन के को आपने ऐसे पकड़ा, ये मुद्रा है हमारी जप की। एक हाथ नाभि के पास और दूसरा हाथ हृदय में, ये जप मुद्रा है, देख रहे हैं? ऐसे जपना चाहिए जब भी आप जाप लें। मेरे हाथ शायद नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये एक हाथ दब रहा, दिख रहा है? माइक के कारण नहीं दिख पा रहा, माइक के कारण नहीं, उसके कारण आवाज़ ही नहीं जाएगी, उसके कारण। ये आप समझ ले, नाभि, ये हाथ जो है ना, इसको नाभि के ऊपर थोड़ा रखिए। ये ऐसा होना चाहिए जब की मुद्रा। ये हाथ छाती पे और ये हाथ नाभि पे है ना, कैमरे के एंगल के कारण शायद नहीं देख पा रहे होंगे। तो ये जप मुद्रा है। और जप करते समय आप नमोकार मंत्र जैसे जपते हैं, उसके 5 पद है, तो उसके मनके को ऐसे पकड़िए और धीरे धीरे घुमाते जाइए। और ऐसा करिए जैसे इसमें लिखा हुआ है नमो अर्हंतानम, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सबसाम। फिर नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सबसाम। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सबसाम। लेकिन मुझे पता है इतनी देर में तो आप 10 बार पढ़ लेंगे। आप लोग मंत्र नहीं पढ़ते, आप लोग मन का या गुरिया सटकाते, ये आप लोग जाप की स्टाइल है। तो मंत्र पढ़ने का नाम जाप है कि मन के फेरने का नाम जाप है? समझ गए? तो माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे बाजार। हाँ, कर का मन का छोड़ छाड़ के, मन का कर का फेर। माला फेरत जगमुआ, मिटाना फेर का मन का फेर, और कर का मन का छाड़ कर, मन का करके फेर। मन का फेर या मन का कर का फेर। तो ये जो चीज़ है, इसमें हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, इससे हमारी एकाग्रता बढ़े। नमोस्तु 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 महाराज जी। श्री कमल पुष्पाजी पाटौदी रांची, और साथ में उनके बेटा और बहू भी खड़े हो जाएं। विकास रोहित जी पाटौदी, जो आज गुणायतन परिवार से नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े। एक बार और जो लोग बाद में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। नए संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। प्रश्न दोनों अलग अलग। दोनों गुरुवर के चरणों में रांची जैन समाज और मेरे पूरा परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न आज के माहौल से संबंधित है। गुरुदेव, अधिकतर रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि कभी भी उन लोगों से काम पड़ सकता है। कैसे पहचाने वह बच्चे ऐसे लोगों से? देखिए, जो लोग केवल इसलिए रिश्ते निभाते हैं कि कभी काम में आ सकता है, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने और बच्चे कैसे? ऐसे लोगों को थोड़ा अगर हम बारीकी से देखें, उसकी सोच को समझ लें, तो ये बात बहुत आसानी से जानी जा सकती। जिन लोगों की सोच कैलकुलेटिव हो, बात बात में जो हर बात का जोड़ घटाव लगाते हों, गणित लगाते हैं, समझ लीजिए ये लोग व्यापारिक सोच वाले व्यक्ति हैं। ये रिश्ते में भी व्यापार और अनुबंध को देखेंगे। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रख करके चलना चाहिए, और बस उनसे ना कुछ बात करना चाहिए, ना उनसे किसी भी प्रकार से कोई द्वेष रखना चाहिए। एक बस मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। यही सुरक्षित दूरी रखने की परिभाषा है। नमोस्तु गुरु।
विकास रूही जी, और आगे तैयार रहेंगे सोनू जैन कोलकाता। महाराज श्री, मेरे और रूही की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रिलायंस में बॉम्बे में कॉर्पोरेट ऑफिस में एचआर में एक वर्टिकल हेड कर रहा हूँ। हम यंगस्टर्स आज के डेट में लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बातों को अपने जीवन की शैली में अप्लाई करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस्मत लकीरों में लिखी होती है या उसे मेहनत से बनाना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। किस्मत लकीरों में लिखी होती है या उसे मेहनत से बनाना पड़ता है? मेरा अनुभव अगर पूछो तो मैं ये कहूँगा, मेहनती आदमी अपनी लकीरें भी बदल सकता है। कभी अपने किस्मत को मत रो, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं है। समझ गए? गुरुदेव कहते हैं पंजा नहीं बाहु देखो, और हमारा कर्म सिद्धांत भी ये कहता है मनुष्य अपने वृत्ति और प्रवृत्ति में परिवर्तन कर ले तो कर्मों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव कर सकता है। बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो उस बदलाव के लिए मनुष्य को खुद के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसलिए आपने पूछा है कि किस्मत लकीरों में है या मेहनत में है। और तुम जैसे युवा को तो मैं एक बात और कहूँगा, मेरी लकीरों में क्या लिखा है पढ़ने की क्षमता मेरे पास नहीं है, पर मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए, और मुझे जो पता है मैं वही करूँगा। बस ये दृष्टि बना लो, लकीरें अपने आप बदलेगी। मैं संत प्रमाण सागर जी के चरणों में अपना शीश झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ऐसे संत का दर्शन करके ही जीवन में एक नई उपलब्धि, एक नई ऊर्जा मिलती है। ऐसे संत को मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की ओर से, झारखंड के सभी 3.5 करोड़ जनता की ओर से मैं उनके चरण पर अपना शीश नवाता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि झारखंड खुशहाल हो, हर घर में एक नया दीपक जले, हर घर में रोशनी आए। ये मेरा उनसे आज निवेदन है कि उनका आशीर्वचन हम सबको मिले। और आप आए हुए तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से भी खूब शुभकामना देता हूँ कि ऐसे समय में हम सब लोग ऐसे संत के बीच बैठे हैं जो गंगा और सरस्वती और नर्मदा के रूप में हम सब लोगों के बीच में आकर के अपने धर्म और आस्था के विषय में बता रहे हैं। उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी ने अभी कहा कि घर घर में रोशनी हो और प्रकाश फैले। मैं तो 2 मिनट खड़े रहे, मैं तो इनका नाम ही दीपक और प्रकाश है। मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति दीपक बन जाए तो प्रकाश अपने आप फैल जाए। पर दीपक ऐसे नहीं बन सकते। दीपक वही बन सकता है जिसमें तेल हो और तेल से भीगी बाती हो और साथ में जो जलने के लिए तैयार हो। मैं सबके लिए यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में यदि प्रकाश उत्पन्न करना चाहते हो तो स्नेह सद्भाव का तेल भरो और उसमें विनम्रता की बाती रखो और फिर सहनशीलता अपने भीतर विकसित कर लो। तुम जलोगे नहीं, ज्योतिर्मान होगे, सब में प्रकाश फैलाओगे। हमें जलना नहीं है, ज्योतिर्मान बनना है और समाज को ज्योतिर्मान बनाना है। आज इसकी समाज में बहुत आवश्यकता है। आप देश की सेवा में तत्पर हो। राजनीति का क्षेत्र एकदम अलग है और राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों का नज़रिया भी अलग है, कुछ व्यवस्थाएं भी अलग हैं। लेकिन मेरा यही मानना और सोचना है कि राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग
यदि सही निष्ठावान हो तो देश की तस्वीर बहुत आसानी से बदल सकती है। और हमें ऐसे लोगों को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए, और मैं तो सदैव प्रोत्साहित करता हूँ और सभी को वही आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ जिसकी आज देश को सर्वाधिक आवश्यकता है। आज वे इस सभा में आकर अपनी भावना को प्रकट किए हैं और पूरे झारखंड के खुशहाली की मंगल कामना की है। मैं उनसे कहूँगा, ये अनुष्ठान न केवल झारखंड अपितु संपूर्ण भारत, और संपूर्ण भारत ही नहीं सारे विश्व की खुशहाली के लिए किया गया है। और जब हम विश्व की खुशहाली की बात करते हैं तो अपना देश और अपना प्रदेश पहले ही आ जाता है। और खुशहाली आएगी यदि हर व्यक्ति अंदर से जागेगा और अपनी जवाबदेही को समझेगा। मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं और सरकार उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है। यद्यपि अभी आपकी यहाँ सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में सरकार है। सरकार बनाने वालों में आप लोग शुमार हो। एक संदेश आपके माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूँ कि देश में कुछ ऐसी नीति बननी चाहिए जो व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करे। हम व्यवस्था को बदलने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, विचारों को बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं होता। और जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं, तब तक देश में परिवर्तन नहीं होता। आज ऐसे ही वैचारिक क्रांति की जरूरत है, और वह विचार तभी बदलेगा जब लोगों के अंदर आध्यात्मिकता होगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत में वह समय भी आएगा और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, सर्वसमर्थ देश के रूप में उभरेगा। यही मेरी भावना। सोनू जैन, कोलकाता। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। भगवान के समोसरण में गंधर्व देवता की वाणी सभी भव्य जीव सुनते हैं, तो यहाँ सारे भव्य जीवों को मेरा जय जिनेंद्र। और महाराज जी से हमारा ये प्रश्न है कि जिस तरह गुणस्थान बढ़ता है, गुणस्थान बढ़ते बढ़ते बंध प्रकृतियाँ की विच्युति होती है और हम खुश हो जाते हैं कि प्रकृतियाँ बंध प्रकृतियाँ विच्युति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है। वो फिर से घट के फिर से वो प्रकृतियाँ बंद हो जाती है। तो ये क्या हिसाब है गुरुदेव, थोड़ा मार्गदर्शन करिए। ये तो एक सिस्टम है ऑफ और ऑन का। चीज़ें हैं ना, आजकल आप लोग जितनी भी चीज़ें यूज करते, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उसमें अलग अलग मोड होता है और उसका जैसा मोड होता है वैसा उसका फंक्शन होता है। ऐसे ही मोड हमारी आत्मा का भी है, हमारी चेतना का भी है। अगर हमारा मोड ठीक है तो हम ऊपर जाते हैं, और मोड हमने थोड़ा दूसरा बदल दिया तो हम नीचे चले जाते हैं। तो हमें प्रोग्रेसिव मोड में रहना है, डिग्रेसिव में नहीं। जिससे हम नीचे आए वैसा काम नहीं करना, जिससे हमारी उन्नति हो वो हमारे लिए चलना। हमारे भावों में नित्य प्रति उतार चढ़ाव होता रहता है, और इसमें वही व्यक्ति ठहराव ला सकता है जो अपने भावों के प्रति जागरूक हो, तत्पर हो। तो हमें जागरूकता रखना चाहिए, और थोड़ा भी लगे कि मैं पटरी से उतरा तो अपनी निंदा गढ़ा करके अपने आप को संभालने की कोशिश करें। होता है, ट्रेन पटरी पर चलते चलते भी उतर जाती, डिरेलमेंट हो जाता है उसका, होता है कभी कभी। कब जब रफ्तार बिगड़ जाती है और कोई टेक्निकल खामी आ जाती है। ऐसे हमारे जीवन में भी जब कभी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है, हमारा मन उतर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उतर गया तो उतर ही गया। अगर हम सावधान हैं तो उतरे हुए मन को फिर से संभाल सकते हैं। समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। इस बहन ने कल भगवान को पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। 2 प्रतिमा के व्रत लेकर आज विधिवत पूरा व्रत भी उन्होंने अंगीकार किया। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, पिछी की उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये पिछी भी उसी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वो आकर के पिछी प्राप्त कर ले। आ जाओ, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। महाराज से कल दीक्षा कल्याणक था भगवान का, तो उसमें भगवान के ऊपर जो अक्षरों से अंकन हुआ था उसका क्या महत्व है? देखिए, जब प्रतिष्ठाएं होती है तो उसमें बहुत सारी मांत्रिक क्रियाएं होती है और तांत्रिक क्रिया होती है। ये सब रहस्य की क्रियाएं, इनका अर्थ बताना उचित नहीं।
मंत्र का अर्थ ही होता है रहस्य, और रहस्य को अगर प्रकट कर दिया जाए तो मजा ही खत्म। इसलिए मैं चाहूंगा इनमें दिमागी मत लगाइए। कतिपय जन अपने अपनी बुद्धि से उसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन मुझे उनकी व्याख्याओं का औचित्य प्रतीत नहीं होता। एक पाषाण में भगवान की स्थापना करना कोई साधारण काम नहीं है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में जो व्यवस्थाएं बताई गई है उस विहित मार्ग से अगर हम करते हैं तो सब चीज़ें आपो आप खुलती हैं। कल भी बहुत सारे मंत्र आराधन हुए और आज भी, और मैं आपसे कहता हूं आज भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। एक बार मंदिर में जाकर देखो, प्रतिष्ठा से पूर्व और प्रतिष्ठा के बाद भगवान में क्या अंतर आ गया है। ये ऊर्जा से मैं यहाँ उपस्थित अतिथियों से भी कहूँगा, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक महान महोत्सव है। आप यहाँ आए हैं तो जिसके बल पर ये पूरा अनुष्ठान संपन्न हुआ है, इन्हें याग मंडल के दर्शन अभी अंदर जरूर कराना, बस मोजे जूते उतार, हाँ माने शरीर की शुद्धि के साथ। और मंदिर जी, एक बहुत भव्य मंदिर यहाँ बना है, पत्थर का मंदिर जो हजारों साल तक टिकने वाला मंदिर है, उनके दर्शन करना। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कल मोक्ष कल्याणक है, कलशारोहण होगा और ये यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती, उन क्रियाओं को केवल क्रिया के रूप में देखोगे तो आपको लगेगा क्या हुआ, कुछ अक्षर लिखे जा रहे हैं, कुछ मंत्र तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके साथ शक्तियों का प्रक्षेप होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहस्यपूर्ण क्रिया होती है वो सूर्य मंत्र की होती है। उस समय शास्त्र में कहा गया सबको अलग करके ही करो, और उस मंत्र को कोई पचा नहीं सकता। पुस्तकों में लिखा हुआ है सूर्य मंत्र, आप ले लो, पढ़ लो, पढ़ना नहीं, पागल हो जाओगे तो मुझे मेरा कोई भरोसा, मुझे मत बोलना। हाँ, उस शक्ति को जगाना और शक्ति को पचा पाना सामान्य बात नहीं है। इसलिए मंत्रों के संदर्भ में एक बात तो मैं सभी से कहूंगा, बिना गुरु के कोई मंत्र मत जपना, परमेष्टि वाचक मंत्र को छोड़कर। गुरु के बिना मंत्र अगर लोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं एक प्रसंग, एक घटना बताता हूं। एक मुनि महाराज थे जो ब्रह्मचारी अवस्था में जिनेन्द्र वर्णी के शिष्य थे। बाद में वो मुनि बने, और मुनि बनने के बाद अपने गुरु से पूछे बिना मंत्र सिद्धि में लग गए, अपने मन से, अपने साधना के प्रारंभिक दौर में ही। उस मंत्र सिद्धि के चक्कर में उनकी बुद्धि ही फिर गई, विक्षिप्त जैसी हालत, और वो उनकी चर्या क्रिया एकदम विचित्र, लोग परेशान। आहार के लिए निकले तो 108 बार इधर से उधर हो तो उसके बिना आहार ही ना करें। आहार लेने के लिए जाए तो केवल मिर्ची मिर्ची खाए, और कब किसको क्या बोल दे, डांट दे, डूट दे, कोई पता नहीं। लोग हैरान परेशान, और वचन सिद्धि ऐसी जिसको जो बोल दे सो हो जाए, ये प्लस पॉइंट था। अब जहां जाए समाज के लोग बड़े हलाकान थे, इनके गांव में भी आए थे। और एक बार तो ऐसा हो गया कि एक गांव में वो आए हुए थे, उसके बाद हम लोग पहुंचे तो लोग हम लोगों के पास आना पसंद ना करेंगे, जय महाराज भी वैसे ना हो। 4-5 दिन तक तो लोग हम लोगों से दूर रहे, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं। तो वो क्या हुआ, वो मंत्र का विपरीत प्रभाव हो गया। फिर वो भ्रमण करते करते सम्मित शिखर आए, तब जाकर के उस शिखर जी के प्रताप से ठीक हुए। मैं ये उदाहरण केवल इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों की आजकल मंत्रों के प्रति रुचि होती, अच्छी बात है, मंत्र एक साधना है, लेकिन बिना गुरु के साधना मत करना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो रहस्य की चीज़ें हैं उन्हें रहस्य के तौर पर ही समझना चाहिए, और हमें उसका केवल लाभ लेना चाहिए। अर्चना असित जी बेनाडा, कोलकाता, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल जी बागड़िया, रामगढ़।
आपके प्रसाद से हम इतना सुंदर पंचकल्याणक महोत्सव देख रहे हैं। महाराज जी, इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ये क्या नाटक रूप में है? प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा की हो रही है, तो ये 5 दिनों को हम अपने जीवन में क्या इससे शिक्षा लें? क्या देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, इन 5 दिनों में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सके तो इतना भर कर ले कि मैं अपने जीवन की दिशा तय कर लूँ और मेरी जो धर्म की श्रद्धा थी वो बढ़ जाए। जितनी कल थी उससे आगे बढ़ गई तो समझ लेना मैंने इस पंचकल्याणक का एक प्रत्यक्ष लाभ ले लिया। कमल जी बागड़िया रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रामाणिक समूह के जो मेंबर हैं शीतल जैन। परम पूज्य महामनीश्वर के चरणों में सादर नमन। आंखों में अश्रु है कि अब आपसे बिछुड़ना होगा। ये पत्ते कब कहाँ डाल से टूट कर गिरेंगे कोई नहीं जानता है, और आपसे कब मिलेंगे ये अब हमें खुद नहीं मालूम है। कहते हैं क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, मेरी ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके की, मेरी ज़िंदगी गुरु के काम आ जाए, मेरी ज़िंदगी गुरु के काम आ जाए। गुरुवर, शिव ने पार्वती को ध्यान की 112 विधि बताई। इसमें से शुरुआत की 9 विधियां श्वास पर टिकी हुई है। गुरुदेव, जब हम श्वास लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, उसके बीच एक पल का अंतराल होता है, श्वास लेने और उसके बीच में, जिसमें कई रहस्य छिपे हैं। उस अंतराल के बीच में वो क्या है? आनापान सती योग एवं सोहम के बीच क्या अंतर है? जैन दर्शन में श्वासों की कौन सी विधि को अपनाया गया है? ध्यान में उतरने हेतु तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। श्वास के विषय में ध्यान में बहुत महत्व दिया गया है और श्वास प्रेक्षा को जैन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ ध्यान की प्रारंभिक भूमिका में मंत्र जाप श्वास प्रश्वास के माध्यम से किया गया है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। स्वर साधना की जो बात है उसे भी जैन धर्म में स्थान दिया गया है, और ये ईड़ा और पिंगला के माध्यम से, चंद्र सूर्य स्वर के माध्यम से जो श्वास का प्रवाह होता है वह भी है। ये बात चूँकि एक गूढ़ विद्या की है, इसलिए इसका विस्तार से कथन यहाँ मैं उचित नहीं समझता। ये हमारे 11 ग्रंथ में एक ग्रंथ है ध्यान का, उसमें इतना सूक्ष्म विवेचन है, यदि आप उसे पढ़ोगे तो आनंदित हो। गुरुदेव, जब जिस समय सांस का अंतराल होता है उस समय जब हम टिक जाते हैं तो क्या अद्वैत अवस्था में चले जाते हैं या बस नहीं? उस समय जैन धर्म करता है, जैन साधना करती है, उस समय मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो।